मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका आज की क्लास में एलिवेट कोचिंग क्लासेस की ओर से। मैं सुयश बघेल आपको आज पढ़ाने का प्रयास करूंगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने विज्ञान का अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में वैसे ही सिंपल सी जानकारी रख ली थी। आज पुनः से उसको पढ़ेंगे और उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। साथ में विज्ञान की मुख्य शाखाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर एक छोटी सी शाखा को उठाएंगे, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, आज छोटी सी चर्चा करते हैं हम लोग, जो कि पिछली क्लास में हम लोग कर चुके थे। विज्ञान शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। जिसका अर्थ विशिष्ट ज्ञान होता है। अंग्रेजी भाषा में साइंस कहते हैं इसको। इस साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंसिया वर्ड से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नो या जानना या नॉलेज। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंसिया वर्ड, साइंसिया वर्ड शब्द से हुई। इसका अर्थ होता है जानना, या कह सकते हो टू नो, या कह सकते हो नॉलेज। अरबी भाषा का शब्द है इल्म, जिसका अर्थ भी ज्ञान ही होता है। अरबी भाषा का शब्द इल्म का अर्थ भी ज्ञान ही होता है। अब हम बात करते हैं विज्ञान की परिभाषा के बारे में। तो विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं के सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्राकृतिक घटनाओं को सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब हम बात करते हैं विज्ञान की। तो विज्ञान उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव जाति। अगर बात करते हैं विज्ञान की प्रगति की या उसके विकसित होने की, तो लगभग 16वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के बीच में इसका बहुत अधिक विकास हुआ है और आज 21वीं शताब्दी में मनुष्य के प्रयासों से आज के युग को ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का युग कहा जा रहा है। आज का मानव विज्ञान के क्षेत्र में इतना अधिक प्रयत्न कर रहा है कि वो हर फील्ड में एक विशेष तरह से नई नई खोजों को निकालने का प्रयास करता है। अब हम बात करते हैं विज्ञान की शाखाओं के बारे में। तो विज्ञान की शाखाएं विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि आपकी भूगर्भ विज्ञान है, भौगोलिक विज्ञान है, प्रगति विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है, और आपका उसके अंतर्गत आप पढ़ोगे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो इसके साथ साथ में हम थोड़ी सी विज्ञान की मुख्य शाखाओं के बारे में चर्चाएं करेंगे, उनको आप लोग देखिए।
जिनकी मुख्य शाखाओं के बारे में बात हो रही है। खगोलीय विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, अब प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस है, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसको भी दो भागों में बांटते हैं। एक होता है भौतिकीय विज्ञान या भौतिक विज्ञान, जिसको फिजिकल साइंस कहते हैं। दूसरा होता है जीव विज्ञान, जिसको हम लोग बायोलॉजी भी कह देते हैं अंग्रेजी भाषा में। इनकी भी दो शाखाएं होती हैं भौतिक विज्ञान की या भौतिकी विज्ञान। एक होता है भौतिकी, दूसरा होता है रसायन। अंग्रेजी नाम लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं साइंस, और जो नेचुरल साइंस है आपका भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजिकल साइंस, जीव विज्ञान। इसकी भी दो शाखाएं हैं, इसके बारे में भी लिखेंगे। वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इसको अपन बायोलॉजी कह देते हैं। इसको अपन जूलॉजी बोलते हैं अंग्रेजी में। वनस्पति विज्ञान को बॉटनी, रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, भौतिकी को फिजिक्स, जिसकी शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे विज्ञान की। खगोलीय विज्ञान की अंग्रेजी करके इसको भी लिखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के बारे में। तो पहले हम भौतिक विज्ञान की पहली शाखा भौतिकी को पढ़ेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे रसायन विज्ञान पर, उसके बाद हम चर्चा करेंगे जीव विज्ञान के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। पहले से थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेंगे, फिर हम जब पहला भाग भौतिकी स्टार्ट कर देंगे तो लगभग आप कह सकते हो कम से कम 120 या 130 लेक्चर होंगे इसके भौतिकी। कोई एक छोटा सा भाग है साइंस का, जो कि आप साइंस पूरा पढ़ोगे तो बहुत समय लगेगा, आप एक छोटा सा हिस्सा पढ़ोगे 120 लेक्चर में कम से कम भौतिकी। तो पहले तो इनकी बात करते हैं भौतिकी के बारे में और रसायन के बारे में और जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान तो है क्या है, जीवों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, अपने इस तरह से कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसको जीव विज्ञान बोलते हैं। इसका आप फादर कहो या पितामह कहो तो अपन अरिस्टोटल या अरिस्टो को कह देते हैं। वही वनस्पति विज्ञान की बात करोगे तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वनस्पति तथा पेड़ पौधों वनस्पति तथा पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। अपन इस तरह से लिख सकते हैं, इसकी अगर परिभाषा लिखेंगे तो डिटेल में लिखा देंगे। तो आप बस केवल सुन लीजिएगा कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वनस्पति एवं पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके फादर आप कह सकते हो या पितामह कह सकते हो वनस्पति के थियोफ्रस्टस, जिनकी पुस्तक है हिस्टोरिका प्लांटेरम,
जिसमें लगभग 500 से अधिक किस्म के पेड़ पौधों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में चर्चा की गई है। वहीं जंतु विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवित वस्तुओं के बारे में, या कह सकते हैं जो जंतु होते हैं, जंतुओं के जीवन की क्रिया विधियों के बारे में अध्ययन करना जंतु विज्ञान के अंतर्गत आता है। परिभाषा इसकी बनाएंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं के क्रिया विधियों का अध्ययन करते हैं उनको हम जंतु विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान के फादर हैं आपके अरिस्टोटल या अरस्तु। बात करते हैं भौतिकी और रसायन की, तो रसायन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, भौतिकी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो रसायन क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के संगठनों, गुणों का अध्ययन करते हैं। पदार्थ के गुणों, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों एवं उनकी क्रिया प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उस विज्ञान को हम रसायन विज्ञान कह देते हैं। यानी हम इस तरह से परिभाषा बना सकते हैं, इस तरह से अच्छे शब्दों में, कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुणों, संगठन, संरचना तथा उनकी क्रिया प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं। इसके फादर एंटोनी लेवोजियर या लेवोसियर भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं भौतिकी के बारे में, जिसके बारे में डिटेल में सुनेंगे। पहले अगर हम इसकी बात करें परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा होती है द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करना भौतिकी कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसको भौतिकी या फिजिक्स कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी आगे चर्चा करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।